हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग मस्त और जबरदस्त हो गए। सभी बच्चे 11th एग्रीकल्चर के जितने बच्चे हैं 11th एग्रीकल्चर के बच्चों की बात करते हैं। आज हम लोग कृषि शस्त्र विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 बात करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर आपको एक क्लास के अंदर हो जाए और इसके जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सब चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ पेड कोर्स वाले बच्चों को लगातार मिल रही है और जो बच्चे अभी भी पेड कोर्स में नहीं ज्वाइन है तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। हम लोग चलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को करेंगे, एक एक चीज समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग कृषि की बात करते हैं। कृषि कृषि क्या है? अगर आप एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है तो आप बताओगे सर एग्रीकल्चर इज ए लैटिन वर्ड। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। यह एगर प्लस कल्चरा से मिलकर बना था। किससे मिलकर बना था? तो आप बोलोगे सर एगर प्लस कल्चरा से मिलकर बना था। ये चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर दी थी, लेकिन तब भी बता रहा हूं। एगर का अर्थ होता क्या? मृदा। कल्चरा का अर्थ होता कर्षण क्रिया करना, मतलब भूमि में कर्षण क्रियाएं करने को एग्रीकल्चर कहते हैं। परिभाषा देखो, पृथ्वी के आवश्यक संसाधनों का, तो पृथ्वी पर जो आवश्यक संसाधन आते हैं उनका इष्टतम मतलब कम से कम प्रयोग करके मानव द्वारा भोजन, कपड़ा, ईंधन आदि की पूर्ति के लिए जो भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं, जो भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। हमने क्या बोला? पृथ्वी के आवश्यक संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुए मानव द्वारा भोजन, कपड़ा, मकान आदि की पूर्ति के लिए जो भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्या बोलोगे? कृषि बोलते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। अब आते हैं हम लोग एग्रोनॉमी की बात करते हैं। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर किस भाषा? तो आपसे एग्रीकल्चर तुम्हारा लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना और एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना होता है। एग्रोस प्लस नोमोस होता है। एग्रोस का अर्थ होता है खेत और नोमोस का मतलब प्रबंध करना। तो क्या बताओगे? भूमि के प्रबंध करने की क्रिया को एग्रोनॉमी बोलते हैं। क्या बोला? भूमि के प्रबंध करने की क्रिया को एग्रोनॉमी बोलते हैं। भूमि के प्रबंध करने की क्रिया को एग्रोनॉमी बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। 2-3 परिभाषा हमने लिखी जिसे आपको तरीके से याद सके। सफल फसलों उत्पादन हेतु भूमि का प्रबंध करना तो सस्य विज्ञान कहलाता है। भूमि का मतलब अच्छा हमें ग्रोथ, अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए फसलों से तो क्या सफल फसलों उत्पादन हेतु भूमि का प्रबंध करना। मैनेजमेंट टू द सोइल एज नो एज एग्रोनॉमी। भूमि का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंध करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एग्रोनॉमी बोलते हैं। ठीक, तो सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वे शाखा है जिसमें फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध के सिद्धांतों का, क्या बोला? फसल उत्पादन और भूमि के सिद्धांतों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फसल का उत्पादन कैसे करेंगे और भूमि का प्रबंध कैसे करेंगे, इन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर उसे हम लोग एग्रोनॉमीज बोलते हैं। दूसरी परिभाषा, सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की शाखा जो भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट किए बिना, मतलब भूमि की जो फर्टिलिटी है उसको नष्ट किए बिना अधिकतम आय प्राप्त करने के लिए, मतलब अधिकतम आय प्राप्त करने हेतु फसल के सिद्धांतों और क्रियाओं के अध्ययन करने को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे कि सर एग्रोनॉमी बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा, सस्य विज्ञान से अनुसंधान कार्य सर्वप्रथम किसने किया बेटा? प्लेसस नामक स्थान पर किसने किया? जेवी और वेसिंगाल्ट ने। तो क्वेश्चन यहां से आएगा, सस्य विज्ञान से संबंधित अनुसंधान कार्य सर्वप्रथम प्लेसस नामक स्थान पर किसने किया? तो जेवी वेसिंगाल्ट। किसने? जेवी वेसिंगाल्ट नामक कृषि वैज्ञानिक द्वारा पहला अनुसंधान केंद्र। तो पहला अनुसंधान केंद्र किसने स्थापित किया? जेवी वेसिंगाल्ट ने। क्लियर हो गई बात? आगे देखिए, सन 1904 में, कब? 1904 में सस्य विज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में मान्यता मिली। क्वेश्चन आएगा, सस्य विज्ञान को अलग ब्रांच के रूप में शाखा कब मिली? 1904 में मिली। 1905 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की। तो क्वेश्चन आएगा, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब की गई? 1905 में। कब की गई? 1905 में की गई। ठीक, उसे भारत में इंडियन सोसाइटी किसकी?
बात करो बेटा, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? 1955 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? 1955 में हुई। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके। अलग शाखा कब तैयार की? 1904 में। और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1905 में हुई जाके। भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ इकोनॉमिक की स्थापना 1955 में हुई थी। अधिक जुताई के स्थान पर न्यूनतम भू परिष्करण और शून्य भू परिष्करण टिलेज को अपनाया गया। सबसे पहले हम टिलेज किससे कहते हैं, जुताई किससे कहते हैं? न्यूनतम टिलेज वो क्रिया होती है जिसमें भूमि की फसल की बुवाई के लिए कम से कम जुताई करना, बहुत मिनिमम से मिनिमम जुताई करना, इसे न्यूनतम टिलेज कहते हैं। शून्य टिलेज का मतलब होता है, जीरो टिलेज का मतलब होता है फसल की जुताई किए बिना अगली फसल बोना। जैसे धान में क्या करेंगे, धान में बरसी मुड़ा दिया, क्या जुताई की कुछ भी किया? नहीं किया। तो किसी फसल की बुवाई करने बिना जुताई किए सीधे अगली फसल बोने की क्रिया को क्या बोलेंगे? जीरो टिलेज, शून्य भू परिष्करण कहलाएगी। क्लियर हो गई बात? ठीक। खरपतवार नाशियों का रसायनों का वीडसाइड द्वारा, मतलब कुछ खरपतवारों का नियंत्रण किससे किया जाता है? वीडसाइड्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जुताई, निराई, गुड़ाई के लिए उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रति छोड़ने हरी खाद, हरी खाद का मतलब होता है सनई और ढेंचा। तो ऐसी फसलें जो खेत में बोकर फूल आने की अवस्था से पहले काटकर पलट दिया जाता है, तो प्राप्त खाद को हरी खाद कहते हैं। ये हमारी भूमि की फर्टिलिटी को सुधारती हैं, उर्वरा शक्ति को सुधारती हैं, वायु संचार का बढ़ाती हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, और इससे उत्पादन अधिक होता है, नाइट्रोजन की मात्रा कम देनी पड़ती है। क्लियर हो गई बात? आगे देखिए। अब बात करते हैं हम लोग हैं फसल किसे कहते हैं। जैसे तुमने गन्ने की फसल खड़ी है, क्यों उसको गन्ने की फसल क्यों कहते हैं? एक ही प्रकार गन्ना है तो पूरे खेत में क्या होगा? गन्ना होगा। इसमें इस क्लास में मान लो इसमें सब 11th एग्रीकल्चर बच्चे बैठे हुए, तो इसमें सब 11th एग्रीकल्चर के हैं, तो ये क्या होगा? गन्ना फसल हो गई। एक ही प्रकार के पौधों के समूह को फसल कहते हैं। हमने बोला एक ही प्रकार के पौधे के समूह को क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। एक ही प्रकार के पौधे के समूह को फसल बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे देखिए, पौधों को फसलों की आकृति के सुधार करना चाहिए। सभी पत्तियां अधिक से अधिक प्रकाश ग्रहण कर सकें, झुकी हुई तथा क्षैतिज पत्तियों की तरह सीधी और संकरी पत्तियां होनी चाहिए। ठीक। अब हम लोग आते हैं फसलों के जीवन चक्र के आधार पे। फसलों के जीवन चक्र के आधार पे अभी तक आपको इस पीपीटी से क्या क्या लिखना था, वो चीज हम लोग आपको क्या करेंगे। अभी जो बच्चा मान लो पीपीटी से कोई नोट्स नहीं बना पा रहा, कोई बच्चा ऐसा है जो पीपीटी से नोट्स नहीं बना पा रहा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन के जो बच्चे होंगे, जो बच्चे हमारे ऑफलाइन के बच्चे होंगे, उनका क्या करेंगे आप लोगों के लिए ऑफलाइन के बच्चों का आपको नोट शेयर कर देंगे, और आप लोग जो पढ़ोगे, जो चीज आपको लगेगी इंपॉर्टेंट, उसको आपको लिखना है। मतलब इकोनॉमी की परिभाषा, एग्रीकल्चर की परिभाषा, और जो हमने मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज बताया है, और बाकी हमें अगली पीपीटी से कोशिश करूंगा उसमें ऐड कर दूं पहले चीजें। ये चीज आपको लिखनी है आपकी कॉपी पे जीवन चक्र के आधार पर। तो मैं क्लास के अंदर ही बताता चलूंगा। एक वर्षीय एनुअल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनका जीवन चक्र एक वर्ष के अंदर पूरा हो जाता है, उसे एनुअल क्रॉप्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एनुअल क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे गेहूं, चना, जो सोयाबीन हो गया। अगला देखिए, वाइनियल क्रॉप्स कौन से थे? यहां से क्वेश्चन, वाइनियल मतलब जो 2 वर्ष में अपना पूरा चक्र पूरा करते हैं। जैसे मतलब पहले चक्र में तो वृद्धि करेंगे, दूसरे चक्र में उत्पादन होता है। ठीक, बीज का उत्पादन होता है। जैसे चुकंदर और प्याज। अब कहोगे सर ऐसा तो नहीं है, प्याज तो 4 महीने में तैयार हो जाता है, उसकी अलग अलग वेराइटियां हैं, है ना। जो मेन है उसका 2 साल के अंदर। फर्नियल क्रॉप, फर्नियल होता है मतलब जैसे जिनका 2 से अधिक वर्ष में लगते हैं। जैसे लूसर एग्जाम्पल आएगा आपकी एग्जाम में। जैसे मान लो फर्नियल क्रॉप्स किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? ऐसी क्रॉप्स जिनका उत्पादन 3 या 3 से अधिक वर्ष के अंतर्गत होता है, उसे बोलते हैं। क्या बोलोगे? लूसर। क्या बोलोगे? लूसर। अगला हमारा ऋतुओं के आधार पे, खरीफ ऋतु, रबी ऋतु, जायद ऋतु। खरीफ ऋतु बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है बेटा? है जून जुलाई में। जून जुलाई में क्या क्या हम लोग बोते हैं?
इसमें क्या चला है, जून चल रही, क्या क्या बोते हैं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, मूंगफली नहीं इसमें, हाँ मूंगफली भी लगा सकते कुछ, हाँ हाँ बहुत अलग वेराइटी के अनुसार, हाँ ना। लेकिन हर फसलें अब तो चारों मौसम में उग रही हैं, लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग चलना कि जो पुरानी ऋतु के अनुसार। तो क्या बताओगे आप, तो आप बोलोगे जो फसलें जून फसलें, जैसे धान, मक्का, ज्वार, मूंग, लुबिया, है ना, कपास, जूट, बाजरा। खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए बेटा, 15 से 19 डिग्री सेल्सियस। अनुकूलम तापमान 32 है। आपकी एग्जाम 9th 11 12 के लिए इतना डीपली नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए कब बोई जाती है, कौन कौन सी फसलें आती है, बस ज्यादा नहीं। रबी की फसलें, रबी क्रॉप्स है जिनको क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक बुआई की जाती है, अक्टूबर से दिसंबर तक बुआई की जाती है और मार्च मई में काटी जाती है। भाई गेहूं कब काटा जाता है, मार्च में काटा जाता है। जैसे चना, मटर, सरसों, जो, राई, गेहूं, जई, ये कैसी होती हमारी। इसके लिए न्यूनतम तापमान 3 से 5 होता है और उचित तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आगे आते जायद के साथ, जायद में सूखा सहन करने की क्षमता होती है ना, और जायद में क्या होता है बेटा, सूखा सहन करने की क्षमता होती है और इनकी बुवाई जो होती है हमारी, क्या बताओगे, ये जो होती है अप्रैल मई, कब, मार्च अप्रैल या अप्रैल मई बोलोगे, अप्रैल मई, अप्रैल से मई में। कौन कौन से अप्रैल में, जितनी कुकुरबिटेसी क्रॉप्स, खीरा, कद्दू, ककड़ी, है ना, खाए होंगे, ये सब होते जाके जो नदी किनारे बोए जाते, लताओं वाली, और मार्च में बोए जाते, तभी तो मैं जून जुलाई में, अप्रैल मार्च अप्रैल अप्रैल में बोए जाएंगे, तभी तो 2 महीने में क्रॉप्स हो जाती है। मतलब जैसे अप्रैल में, मार्च के लास्ट में लगाया जिसने, मान लो हमने लिख दिया मार्च अप्रैल लिख दिया चाहे, है ना, तो मार्च के लास्ट में बोया गया। आगे आते हैं, अब आ गया फसलों का आर्थिक वर्गीकरण। आर्थिक वर्गीकरण का मतलब तो देखो, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, बोरिंग लगेगी, लेकिन हमारी क्लास में जब पेड कोर्स की बच्चों की क्लास होती, तो ना तो मैं कहूंगा लाइक शेयर कमेंट करने के लिए, बस आप ध्यान लगा के, पेड कोर्स का मतलब है आप बिना किसी को, है ना, कि यहाँ पे बीच में एड आ जाए, ऐसा कुछ ना करके आप शांति से पढ़िए। सीरियल क्रॉप्स, दाने वाली मनुष्य और पशुओं के आहार और वनस्पति भाग पशुओं के चारे में प्रयोग होते हैं, जैसे ज्वार, गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ। एक अनाज वाली फसलें होती है, सीरियल्स क्रॉप्स होती है। ठीक, दिख रहा आपको अनाज वाली फसलें, सीरियल्स क्रॉप्स कैसी करते हैं। आगे, दलहनी फसलों में प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है, बिल्कुल सबको पता है, जैसे मूंग, उर्द, मसूर, चना, मटर, अरहर, ये कैसी हमारी क्रॉप्स हैं। तो आप बोलोगे सर लुगमनेसी कुल की क्रॉप्स होती, कैसी होती है, लुगमनेसी कुल की क्रॉप होती है। तिलहनी वर्ग की बात करेंगे बेटा, कौन से होते हैं, सूरजमुखी, तिल, राई, मूंगफली, अरंडी, सरसों, मूंगफली, अरंडी, सरसों होती है। फाइबर क्रॉप्स, जिससे हमें क्या होता है, रेशा प्राप्त होता है, बोरे रस्सी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जूट, कपास, सनई, पटसन, कैसे क्वेश्चन ऐसे परिभाषा आती है आपके एग्जाम में, फाइबर क्रॉप्स, रेशे वाली फसलों की परिभाषा लिखिए उदाहरण से। तो क्या होता है, ऐसी फसलें जिसमें रेशा और टाट, बोरे, रस्सी बनाई जाती हैं, जैसे कपास, है ना। सरकरा वाली फसलें, तो जिससे चीनी तैयार होती है, गन्ना, चुकंदर, गन्ने के तेल से चुकंदर तैयार की जाती है, इसी तरह। सब्जी वाली फसलें, टमाटर, भिंडी, बैंगन, लौकी होती है। चारे वाली फसलें, बरसीम, लोबिया, ज्वार, नेपियर घास। मसाले वाली फसलें, जैसे जीरा, सौंफ, मिर्च, धनिया। उद्दीपक फसलें कौन सी होती है, अच्छा उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुलेटर प्लांट कौन से होते हैं, उद्दीपक समझिए। जैसे चाय पीने के वजह में क्या मिलती है, एनर्जी आ जाती है। तंबाकू खाई तंबाकू, मैं बोला तो अभी खाई, तंबाकू खाने से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो ऐसी फसलें जिनको पीने से क्या होती है, हमें ऊर्जा मिलती है ना। तंबाकू, चाय, कॉफी, अफीम, इनसे एनर्जी के लिए, लेकिन ये टेम्परेरी है ना। तो पी लिया चाय, एनर्जी आ गई, फिर चली जाएगी, धीरे धीरे आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो जाएंगी। फलों वाली फसलें, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, सिंगाड़ा, टमाटर आते हैं। औषधि वाली फसलों के औषधियों के रूप में उपयोग होती है, जैसे काली मिर्च, अदरक,
अदरक, अदरक, ठीक, पुदीना, पीपल, ये सब होते रखे। कंद वाली फसलें खाने में काम आती है, जैसे आलू। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बोलो आलू क्या है? आलू तना है, याद रखना। आलू क्या है? आलू क्या है? और बच्चे क्या लगा देते हैं? आलू एक जड़ है, तो जमीन में उगते नहीं। जड़ वाली फसलें आती हैं, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर। ये जमीन के अंदर उगती है, बाहर उगती हैं? सब जमीन के अंदर उगती हैं। अब भूमि की उपयुक्ता के द्वारा हल्की भूमि वाली फसलें अच्छी वृद्धि करते हैं, आलू और भूमि में। ये मतलब जहां पे बारूली टाइप की होती है वहां पे उगाई जाती है। भारी भूमि की फसलों में कपास, धान, ज्वार, बाजरा अच्छा होता है, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब जल धारण अच्छा होता है। मध्यम में फूल गोभी, पालक, भिंडी, लौकी, करेला आ जाएगा। रखे अब जो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एग्जाम में 2 नंबर की जरूर मिलेंगे। फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। क्या बताओगे सर? हरी खाद वाली फसलें, है ना? हरी खाद वाली फसलें भूमि में कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए उगाकर हरी अवस्था में खेत में ही दबा जाते हैं। सनई, ढेचा, लुबिया, ज्वार, मेथी। सनई, ढेचा, लुबिया, ज्वार, मेथी होती है। नगदी फसलें, तो पैसा पैसा करती है, पैसे क्यों मरती है ना, जिससे तुरंत बेचने के बाद क्या पैसा प्राप्त है, कैश क्रॉप्स होता है। खेतों में तुरंत उगाकर और क्या होते हैं, तुरंत उनकी कीमत, जैसे गन्ना है, खेत खड़ा गन्ने में, है ना, खेत में गन्ना खड़ा, तुरंत ऐसे ऐसे बिक जाएगा। आलू भी बिक जाएगा। क्या गन्ने को हम काट के घर पे ले जाते? नहीं ले जाते। आलू को भी बहुत कम कंडीशन में, है ना, डायरेक्ट कोल्ड स्टोर में जाते रखे। तंबाकू, कपास, ये कैसी हमारी क्रॉप्स है? केज क्रॉप्स होते रखे। केज क्रॉप्स कौन से? एक होती केस मतलब पैसा, केच मतलब पकड़ना। जैसे 2 मुख्य फसलों के बीच में तेजी से वृद्धि करने वाली या अल्प अवधि में फकने वाली पुदीना, मूंग, तुरई। जैसे 2 मुख्य फसलों के बीच में एक तेजी से वृद्धि को करने वाली अल्प अवधि में होने वाली फसल होती है, उससे क्या होता है? केज क्रॉप। ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कोई एक फसल, हमने गन्ना बोया, ठीक, अब गन्ना किसी कारण से नष्ट हो गया, अगली फसल, जैसे सपोज डेट ऐसे याद रख सकते हैं, 12 महीने का हमारा टाइम है, हमने गेहूं बोया, या हमने 6 महीने टाइम दे रहा है, 6 महीने का गेहूं बोया, हुआ ही नहीं, उगा ही नहीं, 3 महीने तुम्हारे खराब चले गए और बचे तुम्हारे 3 ही महीने। तो इन 3 महीनों में ऐसी कोई फसल बोई जाए जो उत्पादन भी हो जाए और हमारी ग्रोथ, उत्पादन भी मिल जाए, पैसा भी प्राप्त हो जाए और उतने कम समय में तैयार भी हो जाए। फसलों के उपयोग, जारी भूमि, ठीक, मतलब जो मृदा कटाव को रोकती है, जिससे मान लो पेड़ पौधे लगा रहते हैं, भूमि को रोकेंगे, मिट्टी कटेगी, इससे क्या बोलते हैं? आगे देखिए, इंडिकेटर सूचक प्लांट होते हैं जो पोषक तत्वों की कमी को दर्शाने वाले, है ना, कमी होने पर तुरंत अपने ऊपर असर दिखाई देती है। मतलब ऐसी फसलें जिससे किसी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तो उस कमी को तुरंत पत्तियां दर्शाने लगती हैं, उसे क्या बोलते हैं? जैसे लक्षण प्रकट, मक्का फूल गोभी में हो जाएगा। हाँ, कीट आकर्षण, मतलब जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, ट्रैप क्रॉप्स, मुख्य फसल के कीड़ों से बचाने के लिए चारों ओर, जैसे हम क्या करें, कपास बोया और कपास के चारों ओर क्या बना दिया? भिंडी लगा दिया, तो कपास के जितने कीट हैं क्या करेंगे? भिंडी अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, तो कपास में रोग लगेंगे ही नहीं। मतलब मुख्य फसल को के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, है ना, तो मुख्य फसल के कीड़ों को से बचाने के लिए चारों तरफ उगाई जाती फसल, उसे ट्रैप क्रॉप्स, जैसे कपास के चारों ओर भिंडी बोना। पैरेलल क्रॉप्स किस्म, मुख्य फसल की हानि वगैरह, इसे मान लो सपोर्टेड, ये मुख्य फसल है। अब यहां पे तुमने क्या बोल दिया? गन्ना बो दिया। इनके बीच में जो खाली जगह बची इसमें हमने क्या बोल दिया? धनिया बो दिया, गोभी बो दिया, गन्ना, गेहूं बो दिया। तो मुख्य फसल को हानि भी नहीं पहुंचा रही और उसके बगैर क्या हो रहा है? उपज भी प्राप्त हो रही। इसे अरहर के साथ उर्द बोना, है ना। उसके बाद ठीक, ग्रोड क्रॉप्स, मुख्य फसल को पशु इत्यादि के नुकसान से बचाने के लिए, जिससे तुमने देखा होगा वर्ड क्रॉप्स कैसे बोल सकते हैं। ऐसे हमने क्या मुख्य फसल की चारों ओर क्या बोला? बाजरा बवा दिया, तो क्या अंदर वाली फसल जानवर खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। इसी वजह तो क्या मुख्य फसल को पशु आदि के नुकसान से बचाने के लिए चारों ओर जो उगाई जाती है, जैसे मटर के चारों ओर कुसुम बोना।
गन्ने के चारों ओर पटसन या अरहर बोना, इससे नुकसान होता है। नर्स क्रॉप्स होती है सहचर फसलें जो मुख्य फसल की को कार्बनिक पदार्थ का सहारा देकर, तो उसको क्या कहते हैं, सहारा देती हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नर्स क्रॉप्स बोलते हैं, नर्स क्रॉप्स बोलते हैं। अगला है हमारी वृद्धि कारक, जो मुख्य फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए साथ में मिलाकर, जैसे बरसीम और सरसों को एक साथ बो देंगे तो बरसीम में क्या पाया जाता है, हमारा राइजोबियम ट्राइफोली पाया जाता है। ये कहते हैं नाइट्रोजन का एब्जॉर्ब करेगा, और नाइट्रोजन कौन सा यूज कर लेगी, सरसों। जो मतलब मुख्य फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जो साथ में मिलाकर बोई जाती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वृद्धि क्रॉप्स। ट्रैक क्रॉप्स कौन सी होती है, टनों में पैदा करने वाली फसल, जो जैसे मान लो यहाँ पे हमने बोई, अब यहाँ पे क्या करें, हमारे पास उसकी मार्केट की वैल्यू नहीं, तो दिल्ली में ले जाकर बेचेंगे जाके, उसे ट्रक क्रॉप्स बोलते हैं जाके, उत्पादन जो टनों में है, जैसे मान लो भिंडी। ठीक, कल हम लोग बात करेंगे फसलों के वनस्पति वर्गीकरण, इसके आगे के बारे में। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, जय जवान, वंदे मातरम। जय हिंद।